हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं शिवांगी माहेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में। आज हम आपको क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नेम हीट है ये कराने जा रहे हैं। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर है इसका नेम हीट है। तो ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हीट क्या होती है। तो हीट को समझने से पहले आप ये समझिए कि आप जब घर के बाहर निकलते हैं या आप कभी गैस के आसपास अगर आप खाना पकाते हैं या आप कभी गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो आपको हीट महसूस होती है, यानी कि गर्मी। ठीक है, हीट क्या है? गर्मी। ठीक है, तो वो गर्मी महसूस होती है हमें उसी गर्मी के बारे में बात करना है। जैसे आपको जब फीवर आता है तो आपको क्या हो जाता है? आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, तो वो भी एक गर्मी है। ठीक है, तो हम उसी गर्मी उसी हीट के बारे में बात करेंगे और इस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप देखिए आपको पढ़कर बहुत मजा आएगा। देखिए हीट, तो हीट के बारे में क्या बोला जा रहा है। देखिए आपने चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ा हुआ है, अगर हम प्रीवियस नॉलेज से इस नॉलेज को लिंक करें, हमने पढ़ा हुआ है कि जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने हुए होते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था शीप से, जो शीप के हेयर होते हैं उससे हम उसके रेशे उसके धागे निकाल उससे थ्रेड बनाते हैं और उससे वूलन क्लॉथ्स बना लेते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ रखा है, हम ये भी जानते हैं कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ये प्लांट फाइबर से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो कॉटन का प्लांट होता है उससे कॉटन क्लॉथ्स मिलते हैं। ठीक है, बी वियर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द विंटर। आपको ये भी पता है कि जो अगर सर्दी होगी तो हम कैसे कपड़े पहनेंगे, आप नॉर्मली कैसे कपड़े पहनते हैं सर्दियों में? वूलन कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और जब कूल होता है, जब कोल्ड होती है बाहर, तो वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। ठीक है, तो वूलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, हमें गर्म रखने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर हम कमरे से बाहर जा रहे हैं, भाई बाहर तो बहुत ठंडी है, तो हमें वूलन क्लॉथ्स मदद करेंगे उस ठंडी को निपटने से। ठीक है, वो हमें गर्म रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या जानते हैं, बी प्रिफेयर टू बियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट। देखिए जब गर्मी होती है, बेतहाशा गर्मी, जैसे जून का महीना, जुलाई का महीना, मई का महीना, इसमें बेतहाशा गर्मी होती है, तो आप बताइए आपके वूलन क्लॉथ पहन के थोड़ी ना बैठते हैं, आप क्या पहनते हैं? आप कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो आप क्या पहनेंगे? आप कॉटन के क्लॉथ्स पहनेंगे। ठीक है, दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ठीक है, इससे हमें क्या महसूस होता है? कॉटन के क्लॉथ हमें गर्मियों में कूल रखने में, हमारी बॉडी को कूल रखने में मदद करते हैं, क्योंकि ये जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमारे जो स्वेट हो रहा है, मतलब पसीना जो निकल रहा है, उसे बहुत अच्छे से सोख लेते हैं, बहुत जल्दी सोख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से गर्मियों में ठंडा रखने में मदद करें। ठीक है, यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल ऑफ ए पर्टिकुलर सीजन। क्या आपको सोच के ये थोड़ा आश्चर्यजनक नहीं लग रहा, थोड़ा वंडर्ड नहीं लग रहा कि जो पर्टिकुलर सीजन में हम पर्टिकुलर तरीके के ही कपड़े पहन रहे हैं? ठीक है, हम मतलब हमारा जो कपड़ा है वो फिक्स है, हमें क्या पहनना है, हमें अगर गर्मी आ रही है तो हमें कॉटन का पहनना है, सर्दी आ रही है तो हमें वूलन पहनना है, और उसका जो बीच का टाइम है हमें जैसे कि फुल स्लीव के कपड़े पहनने होते हैं, जैसे कि जो ना ही तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है, जो ना ही तो गर्मी होती है ना ही ठंड होती है, हमें हल्की हल्की ठंड भी महसूस होती है, हल्की हल्की गर्मी भी महसूस होती है, तो हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ने वाले हैं और हीट की कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले आप एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से क्या करेंगे, अगर आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाइए, और अगर आप फर्स्ट बार विजिटर हैं या फर्स्ट बार इस चैनल को देख रहे हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन रेड आइकन में आएगा, रेड बॉक्स में आएगा। ठीक है, आप उस पर क्लिक करिए और साथ में इसकी बेल आइकन होगा, तो बेल आइकन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम कहाँ थे, अब हम इस चैप्टर को जो मेन है चैप्टर का, जो भी हम मेनली पढ़ना चाह रहे थे वो हम डाले हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों में हम घर के अंदर कोल्ड फील करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर आप सन में, यानी कि आप अगर सूर्य के सामने जाते हैं, सन के सामने जाते हैं, तो हल्का हल्का सर्दियों में हमें थोड़ी राहत मिलती है। ठीक है, मिलती है नहीं मिलती है? अगर हम घर में कमरे में बैठे हैं तो विंटर में हमें बहुत ठंड लगेगी। ठीक है, जब तक हमने जो एसी है वो सही से न चलाया हो, यानी कि वो वार्म लेवल पे चलाया ना हो। ठीक है, और जैसे ही हम कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमें कैसे महसूस होता है, सन की अगर लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, अरे भाई बहुत मज़ा आ गया। ठीक है, तो ये ऐसा होता है ना, यू फील वार्म इन द समर। ठीक है, और अगर आप गर्मियों में कमरे से बाहर निकल रहे हैं, सूरज के सामने जाके खड़े हो
हो जा रहे हैं तो आपको कैसे महसूस होगा? आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी होगी कि नहीं? अगर मैं जून के महीने में सूरज के सामने खड़े होके 2-3 घंटे बिता दूँ तो भैया मैं तो पसीने में तर-तर हो जाऊँगी, ठीक है? तो हम क्या होता है, अगर हम गर्मी के मौसम में सन के सामने खड़े होते हैं और तो हमें गर्मी लगती है, और सर्दियों के मौसम में सन के सामने खड़े होते हैं तो हमें सर्दी लगती है। ये सब किसका कमाल है? ये सब कमाल है हीट का, ठीक है? ये सब हीट की वजह से होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट हॉट और कोल्ड? तो आप अच्छा बताइए, आप किस तरीके से पहचानेंगे कौन सी ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सी कोल्ड है, ठीक है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है? और हम किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट हॉट है या कौन सी ऑब्जेक्ट कोल्ड है, ठीक है? इन द चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इस तरीके के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? हॉट एंड कोल्ड इन आवर डेली डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट को छूते हैं, खाते हैं, ठीक है? डेली लाइफ में ही करते हैं ये सब, ठीक है? अब देखिए कुछ में से ये है। आइसक्रीम के बारे में बात करें तो आइसक्रीम आपको कैसी लगती है? ठंडी लगती है। स्पून इन अ टी कप, ठीक है? अगर आप कोई टी वगैरह पिए तो कैसी लगती है आपको? गर्मी लगती है, ठीक है? टी तो गर्म होती है, ठीक है? फ्रूट जूस आपको कैसा लगता है? अगर फ्रूट जूस तो भाई दोनों तरीके का हो सकता है। अगर आप ठंड में रखते हैं, मतलब आप अगर फ्रिज में जाके रख दें जूस निकालने के बाद में, तो वो आपको कैसा लगेगा? वो आपको लगेगा ठंडा। और अगर आप बाहर रखते हैं तो गर्मियों में तो ऑब्वियसली वो फ्रूट जूस भी गर्म हो जाना है, ठीक है? हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, ठीक है? फ्राइंग पैन का जो हैंडल है, अगर आप गैस पे कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं तो वो फ्राइंग पैन का हैंडल हमें गर्म लगेगा। अगर आप उस लोहे के हैंडल को छू लेंगे तो वो हमें गर्म महसूस होगा और हमारा हाथ भी जल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, एंड सम देन अ कोल्ड, वो उसी का छूटा हुआ पार्ट है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्म होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोल्ड होती हैं, ठीक है? टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, ठीक है? टी गर्म और आइस कोल्ड होती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स थे हमने इसे सीक्वेंस में लगा लिया है। इसमें यही बोला जा रहा है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, ठीक है? आपसे ये मना किया गया है, जो ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट है उन्हें छूने मत जाइए, आप जल जाएंगे, आपके कुछ नहीं होगा, आप जल ही जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव, ठीक है? और आपको ना ही तो, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ना ही तो किसी स्टोव वगैरह या किसी भी कैंडल वगैरह के साथ गेमिंग नहीं करनी चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, ठीक है? और ना ही उसे हैंडल करना चाहिए, ना ही पेरेंट्स को उसे बच्चों को हैंडल करने के लिए देना चाहिए। वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हम ये देख चुके हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ठंडे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म है, ठीक है? यू ऑल्सो फाइंड डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर द कोलर देन अदर। आप देखते हैं, देखिए हॉट भी ऑब्जेक्ट कई तरीके के होते हैं। एक तो ऐसा हॉट ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है? उसे छूटे ही आप जल गए। कुछ ऐसा कि आप उसे छू पा रहे हैं, ठीक है? छू पा रहे हैं, आपको आप जलेंगे नहीं उसे छूने पर, ठीक है? और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बर्फ़ की तरह ठंडे हैं, भाई उसे तो जीभ पर रखते ही मतलब हाँ हमें अजीब सा महसूस हो रहा है, ठीक है? काफ़ी हम उसे जीभ पर भी नहीं रख पा रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मली हम ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, जैसे आइसक्रीम है, उसे हम खाते हैं, हमें मज़ा आता है, ठीक है? या ठंडा पानी है, या कुछ और भी जो हल्का ठंडा है, ठीक है? तो सब जो गर्म होता है, वो जो गर्म चीज़ होती है वो भी अलग अलग लेवल होता है गर्मी का, उसकी गर्म चीज़ का, ठीक है? उसकी हॉटिंग का। और जो ठंडी चीज़ होती है, जो कोल्ड चीज़ होती है, उसकी कूलिंग का भी अलग अलग लेवल होता है, ठीक है? हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट, बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट अस फाइंड आउट, ठीक है? अब हम इसे टच करके देखते हैं। एक्टिविटी दे रखी है आपकी यहाँ पर, टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स, हमें 3 टब्स लेने हैं या कंटेनर लेने हैं, छोटे छोटे 3 स्मॉल टब्स या कंटेनर लेने हैं, ठीक है? और उन पे आपको लेवलिंग करनी है ए बी और सी, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। पुट कोल्ड वाटर इन अ कंटेनर ए कंटेनर में आपको कोल्ड वाटर रखना है, ठीक है? कोल्ड वाटर रखना है, ठीक है? एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, और हॉट वाटर आपको कंटेनर बी में रखना है, ठीक है? और कंटेनर सी में आपको मिक्स्ड वाटर रखना है, यानी कि थोड़ा सा इसी में से निकाल के कोल्ड मिला देना है, या और थोड़ा सा हॉट है, यानी कि मिक्स पानी है इसका, ना ही तो हॉट है ना ही कोल्ड है, मिक्स बीच का है, ठीक है? इन दोनों के बीच का, इन दोनों के मिडिल का जो भी वाटर होगा वो इसमें रख देना है, ठीक है? तो आप देखिए, आप अपना एक हाथ है ना कोल्ड वाटर में डालिए। आपने कंटेनर 1 में क्या लिया था? कंटेनर 1 में आपने ए में कोल्ड वाटर लिया था, तो आप अपना एक हाथ कोल्ड वाटर में डालिए, जबकि आप अपना दूसरा हाथ डालिए हॉट वाटर में, ठीक है? आप थोड़ी देर तक डाले रहिए, 5 मिनट तक, और दोनों हाथों को फिर निकाल कर इस वाले कंटेनर में डालिए, जो ना ही तो कोल्ड है ना ही हॉट है। तो देखिए आपको क्या महसूस होता है, देखिए अब आपको क्या महसूस होता है। जो हाथ ए आपने
यानी कि ए वाले कंटेनर में जो आपने अपना हाथ डाला था, उस हाथ को निकाल कर अगर आप इस वाले कंटेनर में डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या था, ठंडा था, ठीक है, ये ठंडा था, बहुत ठंडा था ये तो ठंडे से ये किस में गया है, गर्म में गया है, ठीक है, गर्म में गया है ना, ये ठंडे से ये गर्म में ही तो जाएगा भाई, दोनों के बीच का ही तो है कंटेनर नंबर सी। ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये बीच का है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, ठंडे से हाथ निकाल कर इस वाले में डाल रहे हैं, ठीक है, कंटेनर नंबर सी में। तो आपको किस तरीके का महसूस होगा, तो आपके हाथों पर किस तरीके का महसूस होगा, आपको ठंडक महसूस होगी, सॉरी गर्मी महसूस होगी, वो गर्म लगेगा, गर्माहट लगेगी, ठीक है। अगर आप अपने देखें, अगर ठंड के टाइम पर आप देखते हैं, आपको जो गुनगुना पानी होता है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, ठीक है। आप अगर ठंडे पानी से हाथ निकाल कर गुनगुने पानी में डाल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गर्मियों में, ठीक है, अगर आप कंटेनर नंबर बी लेते हैं, ठीक है, कंटेनर नंबर बी में से अगर आप हाथ निकाल कर कंटेनर नंबर सी में डालते हैं, तो कंटेनर नंबर बी में किस तरीके का पानी था, हॉट वाटर था। तो आपके हाथ अब क्या हो गए, हॉट हो गए, ठीक है, गर्म हो गए। अब गर्म जो हाथ हैं, अब उन गर्म हाथों को इस कंटेनर में डाला जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया, जो कंटेनर नंबर सी है, कंटेनर नंबर ए और कंटेनर नंबर बी के बीच का है, यानी कि कंटेनर नंबर सी कंटेनर नंबर बी के मुकाबले कम गर्म है, ठीक है, कंटेनर नंबर बी के मुकाबले कम गर्म है। तो आप इसमें से अपना हाथ निकाल कर जब इसमें डालेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, ठीक है, क्योंकि आपने गर्म पानी से एकदम से हाथ निकाला और आपने एकदम से मीडियम पानी में हाथ डाल दिया, ठीक है। तो आपको ये पानी इस पानी के मुकाबले ये वाला जो पानी है वो ठंडा लगेगा, ठीक है। तो यही होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब गर्म और कब ठंडा फील करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप अपने आसपास भी देखें तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको मिलते रहेंगे और आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो यहीं पर ये एक्टिविटी दे रखी है, जैसे कि मैंने आपको पूरा समझा दिया है। हमने 3 कंटेनर लिए हैं और उसमें अपने हाथ डिप करने हैं और 2-3 मिनट तक डिप करते रहने हैं और अचानक से हाथ निकाल कर वो थर्ड वाला जो कंटेनर था उसमें डालें हैं, ठीक है। और आपको जो अपना जो कंटेनर ए में जो आपने हाथ डाला था, वो अगर आप कंटेनर सी में डालते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा, क्योंकि कंटेनर ए में ठंडा पानी था और कंटेनर नंबर सी में गुनगुना पानी था। तो आप गर्म पानी से ठंडा पानी था और कंटेनर नंबर सी में गुनगुना पानी था। तो आप अगर कंटेनर नंबर ए से अपना हाथ निकाल कर कंटेनर नंबर सी में डालेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, क्योंकि आप ठंडे पानी से अपना हाथ निकाल कर गर्म पानी में डाल रहे हैं, ठीक है। उसके मुकाबले ठंडे पानी के मुकाबले तो गर्म है, तो आपको गर्म ही महसूस होगा। और अगर आप कंटेनर नंबर बी से अपना हाथ निकाल कर कंटेनर नंबर सी में डाल रहे हैं तो आपको किस तरीके का महसूस होगा, आपको महसूस होगा ठंडा। क्यों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से हाथ निकाल कर थोड़े कम गर्म पानी में हाथ डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आसपास की चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ हाँ ज़्यादा गर्म है और कौन सी चीज़ ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। हमारा सेंस ऑर्गन इसी पे वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बात बोली गई है, देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने, अब हमें कैसे पता चलेगा भाई ये कौन सी ज़्यादा गर्म है कौन सी कम गर्म है। अभी तो हमने ये वाला अभी एक प्रूफ करके देखा, अभी हमने एक एक्टिविटी करके देखी कंटेनर वाली। तो आप क्या बार बार इस चीज़ को पता करने के लिए इसी तरीके से कंटेनर लगा के एक्टिविटी थोड़ी ना करेंगे। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक थर्मामीटर डेवलप कर दिया है, ठीक है। इस थर्मामीटर की हेल्प से आपको काफ़ी रिलायबल आंसर मिलेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है कौन सी चीज़ ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। तो थर्मामीटर की हेल्प से आप इसे मीज़र कर सकते हैं। अब देखिए, मीजरिंग थर्मामीटर। हैव यू सीन अ थर्मामीटर रिकॉल दैट व्हेन योर समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। आप अच्छा थर्मामीटर के बारे में बात की जाए तो आपने थर्मामीटर कब देखा होगा, आपने थर्मामीटर कब देखा, आपकी फैमिली में जब किसी को फीवर वगैरह आता है तो आपने तब देखा होगा थर्मामीटर, ठीक है। आपको कभी फीवर आया होगा तो आपको थर्मामीटर से चेक किया गया होगा, ठीक है। द थर्मामीटर दैट मीजर अवर बॉडी कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो अब इस थर्मामीटर का आप नाम तो समझ लीजिए। आप जो थर्मामीटर फीवर आने पर यूज़ होता है उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। उस थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। होल्ड द थर्मामीटर in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in the figure
4.2। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं इसे दिखाने के लिए। और जो थर्मामीटर है वो इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये जो थर्मामीटर है इस तरीके से थर्मामीटर आपको दिखाई देता है, और यही थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है। ठीक है, यही थर्मामीटर हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसी की हेल्प से हम टेम्परेचर मीज़र करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा फीवर के टाइम पे आप इसी से टेम्परेचर मीज़र करते हैं। अल क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। आपने अभी ऊपर देखा इसमें क्या थी, ग्लास ट्यूब थी या नहीं थी। देखिए यहाँ पर आपने देखा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें ग्लास ट्यूब थी। ये जो कांच की नली दिखाई दे रही है ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ग्लास यानी कि कांच। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब थी। यूनिफॉर्म यानी कि काफ़ी लंबी सी थी, एक जैसी थी, और नैरो यानी कि पतली, और लॉन्ग माने लंबा। ठीक है, इट हैज़ अ बल्ब एट द एंड। इसके एक एंड पर क्या था, बल्ब था, आपने यहाँ दिखाई दिया, ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है, आपको जो ग्रे कलर का दिखाई देता है वो बल्ब है। ठीक है, उस बल्ब में क्या है, उस बल्ब में है मरकरी। ठीक है, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग शेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। ठीक है, इस बल्ब के बाहर आप देखेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, मरकरी। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपको मरकरी है। ठीक है, आपको जो दिखाई दे रही है, जो शाइन कर रही है बहुत ज़्यादा, वो उसके अंदर क्या है, मरकरी है। ठीक है, इफ़ यू नॉट सी द मरकरी थ्रेड rotated the thermometer a bit till you see it, you will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale. ठीक है, थर्मामीटर पे आपने ये स्केल, जैसे हमारे घर पे स्केल होता है, अगर आप नॉर्मली स्केल यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके का स्केल यूज़ करते हैं या नहीं करते, सेम ऐसे ही स्केल थर्मामीटर में भी होता है। ठीक है, ये बल्ब है इसका, और ये मरकरी है, शाइनिंग लाइक शाइन कर रहा है ये। ठीक है, तो ये मरकरी है। ठीक है, अब ये मरकरी है, इसको कभी भी अगर जैसे कांच टूट जाता है और अगर मरकरी टूट के ज़मीन पे गिर जाता है तो मरकरी आपको ना ही तो यूज़ करना है ना ही उसे छूना है, क्योंकि मरकरी एक पॉइजनियस सब्सटेंस है। ठीक है, ये टेम्परेचर मीज़र करने के तो काम आ रहा है, इसके लिए तो काफ़ी सही है, लेकिन ये एक पॉइजनियस सब्सटेंस है, ना ही तो उसे छूना चाहिए और ना ही इसे अपनी टंग वगैरह पर उंगली से लेकर लगाना चाहिए। ठीक है, आप उसका टेस्ट करने के लिए बैठ जाएं, भाई ये कैसा टेस्ट है, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ना, ये कुछ भी उठाया टेस्ट करके देख लिया, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनियस है। अब आगे बात करते हैं, इफ़ यू डोंट सी, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बात हो रही है इस चैप्टर में। जो ये आपकी साइंस की बुक है, जो आपको इस तरीके से ये जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं कार्टून लाइक, तो इनका नाम बूझो और पहेली है। ठीक है, तो आपको उनका नाम अगर ध्यान रखना है तो आप रख सकते हैं, वैसे इनका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, पहेली ने उससे पूछा, कुछ इस तरीके की बात हो रही है सेल्सियस स्केल के बारे में, तो उसने बताया, बूझो ने बताया कि इसके अलावा एक और स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, जिस स्केल पर जो टेम्परेचर होता है 94 डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर ये मीज़र कर सकता है। ठीक है, एक तो सेल्सियस स्केल के बारे में हमने पढ़ा है, सेम ऐसा ही एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है। इस स्केल में हम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर मीज़र कर सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल ह्यूमन जो टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी का, मेरी बॉडी का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर फिक्स माना जाए तो 98.6 डिग्री सेल्सियस हम लोगों का टेम्परेचर होता है। अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, और अगर सेल्सियस स्केल पर देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर देख रहे हैं तो आपका टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और अगर आप सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर देख रहे हैं तो आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल में ये अंतर होता है। ठीक है, और अगर आप सेल्सियस स्केल के बारे में बात करें तो सेल्सियस स्केल में जो भी मेजरमेंट दे रखी होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक दे रखी होती है। ठीक है, जो सेल्सियस स्केल होता है, जो उसका स्केल होता है, उसमें 35 से 42 तक दे रखा होगा, यानी कि 7 का गैप है। लेकिन जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है उसमें 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दे रखा होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ आपको सेल्सियस स्केल दिखाई दे रहा है 35 डिग्री सेल्सियस से, और ये दोनों मिक्स है। ठीक है, अगर आप सेल्सियस में मीजर करना चाहते हैं तो आप सेल्सियस में मीजर कीजिए, और फ़ारेनहाइट में यहाँ से मीजर करना चाहते हैं, आपको यहाँ सी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एफ लिखा हुआ दिखाई दे रहेगा, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ठीक है, तो 37 से लेकर 42 तक तो यहाँ सेल्सियस स्केल है, और 94 से लेकर 108 तक यहाँ फ़ारेनहाइट स्केल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ठीक है, यानी कि दोनों में ही एक है। ठीक है, या एक में ही दोनों है। ठीक है,
हाँ, रीडिंग है थर्मामीटर। अब आपको यहाँ सिखाया जाएगा भाई कि आप थर्मामीटर को कैसे रीड करें, किस तरीके से अब आप टेम्परेचर को रीड करेंगे, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू फिगर मार्क्स, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो आपके जो थर्मामीटर होता है उसमें तो दो बड़े बड़े मार्क होते हैं, जो दो बड़े बड़े मार्क होते हैं, जैसे दो बड़े बड़े मार्क अगर आपको दिखाए जाएँ तो ये थर्मामीटर है आपका। इसमें तो बड़े बड़े मार्क का मतलब है 36, 35 और 36 के बीच में जो बड़े बड़े मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपने स्केल खोल के बैठ जाना। आप अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है, स्केल लेके बैठ जाना, स्केल में देखना तो बड़े मार्क के बीच में गैपिंग होगी, ठीक है। दो बड़े बड़े जैसे कि 1 और 2 के बीच में जितनी गैपिंग होगी सेम इसमें ही यही है, ठीक है। इसमें भी सेम यही होता है, ठीक है। दो बड़े मार्क होते हैं, उनके बीच में काफ़ी सारे छोटे छोटे मार्क होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम थर्मामीटर से टेम्परेचर का मेजर करते हैं। आप इतना ही मत समझिए, इसके आगे और भी है। हाँ, तो जो दो बड़े मार्क होते हैं उनके शोन बाय द स्मॉलेस्ट मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स, और दो बड़े बड़े मार्क के बीच में छोटे छोटे कई सारे मार्क होते हैं। जैसे ये दोनों बड़े बड़े मार्क हैं, इनके बीच में छोटे छोटे 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स होते हैं। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री। अगर आपका जो बिगर वाला मार्क है 1 डिग्री को दिखा रहा है, ठीक है, देन देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। तो इनके बीच में अगर आप 5 डिवीज़न लेकर चलें, ठीक है, वो आपके थर्मामीटर पर डिपेंड करता है। आप जिस तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं इसे उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच में 10 गैप लूँ तो वो 1/10 बन जाता है, और अगर इसके बीच में मैं 5 गैप लूँ तो वो 1/5 बन जाता है। जैसे कि दो बड़े बड़े मार्क के बीच में अगर 5 छोटे छोटे मार्क हैं, तो यानी कि हर मार्क की जो मीज़रमेंट है वो कितनी है, 0.2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही इसकी है 0.2 डिग्री सेल्सियस, इसकी भी 0.2 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी भी 0.2 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। वॉज अ थर्मामीटर। देखिए, जब भी आप थर्मामीटर यूज़ करेंगे तो थर्मामीटर यूज़ करने के बाद में उसे या यूज़ करने से पहले आपको उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ज़रूर धो लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी का मुँह का लगा हुआ थर्मामीटर आप यूज़ करते हैं तो क्या हो सकता है, आपको उसका इन्फेक्शन लग सकता है, ठीक है। और इसको फर्मली यानी कि तमीज से पकड़ना है आपको, ठीक है। इट्स अ जॉ जैक, few jack. The jack will bring the level of the mercury down, ensure that it falls below 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर जो जैक होता है वो जो थर्मामीटर होता है उसका टेम्परेचर की लेवलिंग करने में मदद करता है। द जैक विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मर्करी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आप थर्मामीटर को एक बार झाड़ भी देते हैं, यानी कि कस के झटक देते हैं, तो अभी जो जैक होता है वो नीचे चला आता है, और जो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर थर्मामीटर का जो भी पॉइंट होता है वो जाकर लग जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप थर्मामीटर को एक बार झटक देंगे तो उसमें जो आपका जो टेम्परेचर चढ़ा हुआ है, मान लो किसी को फीवर आ रहा है, उसका 36 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर थर्मामीटर पर चढ़ गया है अब, ठीक है। इतना वो हॉट उसने दिखा दिया, हीट इसने दिखा दी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसे झटक दें तो एक बार आप इसे झटक दें, और जो उसका जो भी मरकरी लेवल होगा वो ऑब्वियसली अपने आप ही पीछे चला जाएगा, ठीक है। The jerk will bring the level of the mercury down, ensure that it falls below 35 डिग्री सेल्सियस। आपको इंश्योर रखना है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए, क्योंकि अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचेगा तो वो ऑलरेडी आपकी हीटिंग का मेजर कर चुका है, और आप दोबारा से हीटिंग लेंगे तो वो ढंग से पूरा प्रॉपरली जो रिलायबल हीटिंग है वो नहीं देगा, ठीक है। जो रिलायबल टेम्परेचर है वो नहीं देगा, वो ऑलरेडी जो टेम्परेचर आप ले चुके थे उसके अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर दे देगा, जो कि विश्वसनीय नहीं होगा, ठीक है। Now place the bulb of the thermometer अंडर योर टंग, ठीक है। अब आपको एक बार थर्मामीटर लेना है, उसे सेप्टिक से साफ करना है, उसे जैक करना है, यानी कि एक बार छटक देना है और अपनी टंग के नीचे से प्लेस कर लेना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट, और लगभग 1 मिनट के बाद आपको अपने मुंह से बाहर निकाल लेना है और उसकी रीडिंग पढ़नी है, ठीक है। और उसकी रीडिंग यानी कि वो जितना भी टेम्परेचर दिखाएगा वो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा, ठीक है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर आपको जो भी दिखाएगा वो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल पर ही होगा, कोई बिना यूनिट की टेम्परेचर नहीं मानने होगा, ठीक है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज अ बॉडी टेम्परेचर, आपको यहाँ लिखना है कि आपकी बॉडी का क्या टेम्परेचर है, ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़, यहाँ पे बात हो रही है ना, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। आपको ये भी बताना है कि आपका टेम्परेचर क्या एग्जैक्टली 37 डिग्री आया है या उससे कम ज़्यादा भी आया है, ठीक है। एक्टिविटी 4.3 है,
मीजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह के बॉडी टेम्परेचर मीजर करके देखो क्लिनिकल थर्मामीटर से, और उसे उनकी ऑब्जर्वेशन है उसे रिकॉर्ड करो। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, और आपको ये भी पता लगाना है कि हर पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है या उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ वेरी पर्सन ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। आप अगर ये ऑब्जर्वेशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, किसी का इससे थोड़ा कम, किसी का इससे थोड़ा ज़्यादा, उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसका क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है आप ये सोचें कि उससे आप किसी और चीज़ के टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लें, जैसे आप टी के टेम्परेचर का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो थर्मामीटर आप तो ख़राब हो जाएगा, या आप कुछ भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ भी गलत करें वो ढंग से मेजरमेंट देना बंद कर देगा। ठीक है, तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो ओनली किसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए दिए गए हैं, वो दिए गए हैं ओनली बॉडी का। ठीक है, तो क्लिनिकल टेम्परेचर जो क्लिनिक्स में यूज़ होते हैं, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है और किसी का नहीं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी भी पर्सन का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है। ठीक है, अगर नीचे चला गया तो यानी कि वो किसी डेंजर में है। ठीक है, और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। ठीक है, वैसे 42 डिग्री सेल्सियस भी नॉर्मली किसी पर्सन का टेम्परेचर नहीं जाता है, उसको कोई बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई हो जैसे डेंगू वगैरह, तो एक बार को सोच सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे थोड़ा बहुत 101, या अगर आप देखें तो 37 से लेकर 40 तक अगर आपका एक बार को टेम्परेचर चला गया है तब भी आपको दिक्कत हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, और 42 तो काफ़ी ऊपर ही हो जाएगा। ठीक है, That's the reason the temperature, the thermometer has the range of 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। ना ही तो किसी पर्सन का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकता है, ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो सकता है। इसलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी मेजरमेंट 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होती है। ठीक है, अब यहाँ देखने हैं, यहाँ एक प्रिकॉशन दी गई है आपको, क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ मत कीजिए किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को मतलब किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए सिवाय ह्यूमन बॉडी के। ठीक है, और ये काम जो आप ये सब करते हैं इसे करने से अवॉइड करिए, और जो सन है या किसी आग वगैरह की जगह है उसके पास ले जाने से बचिए। थर्मामीटर या ख़राब हो जाएगा या वो सही से टेम्परेचर आगे मेजर नहीं करेगा। ठीक है, और ये टूट भी सकता है। ठीक है, अब देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा आपने, मैं एक बार इसका रिवाइज करा देती हूँ। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापा जा सकता है, उससे सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का नहीं किया जा सकता है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी अगर सेल्सियस में रेंज देखी जाए तो 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, और अगर ह्यूमन का सेल्सियस में टेम्परेचर देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फॉरेनहाइट स्केल पे क्लिनिकल किसी भी थर्मामीटर को देखें या क्लिनिकल थर्मामीटर को देखें तो फॉरेनहाइट स्केल पर जो थर्मामीटर होता है उसकी रेंज होती है 94 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री सेल्सियस तक, और नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है फॉरेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे ऊपर नीचे जाने पर थोड़ा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाए, लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है तो इंसान या जो भी ह्यूमन बींग है उसे या फिर फीवर है या कोई अदर बीमारी है। ठीक है, और जो भी थर्मामीटर होता है उसके दो बड़े स्केल के बीच में जो छोटे छोटे स्केल होते हैं उनका 5 स्केल होते हैं, और हर स्केल का डिवीज़न 0.2 का होता है। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो लैब में यूज़ होता है, यानी कि जो किसी भी चीज़ का अदर चीज़ों का जो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए होता है, जैसे आप चाहते हैं आप वाटर का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं या किसी अदर थिंग का मेजर करना चाहते हैं तो आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं, ना कि क्लिनिकल थर्मामीटर का। ठीक है, आपको उसके लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ नहीं करना है, उसके लिए आपके लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर या इस तरीके का थर्मामीटर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। तो हम अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर किस तरीके से मेजर करेंगे, इस पर्पज़ के लिए अदर थर्मामीटर का डिज़ाइन किया गया है। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। इस थर्मामीटर को हम लेबोरेटरी थर्मामीटर भी कह सकते हैं। द टीचर विल शो यू, जो भी आपके क्लास टीचर हैं वो आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर दिखाएंगे। लुक एट दिस केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट। आपको ये थर्मामीटर दिखाई दे रहा है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। देखिए ये आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ये देखिए ये जो बीच में आपको जो थर्मामीटर दिखाई दे रहा है
ये आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है। इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो 10 डिग्री और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो 110 डिग्री, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट होगा वो माइनस के 10 डिग्री और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो 110 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है इसकी जो रेंज होती है वो माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। हाँ, एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑफ द थर्मामीटर रीड्स, ठीक है। तो आपको उसके स्मॉल डिवीजन में मेज़र करने हैं, आप अपनी बुक्स में देख के मेज़र कर सकते हैं। यू विल नीड दिस थर्मामीटर टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली, ठीक है, टेम्परेचर करेक्टली। भैया ये सब। अब चलिए एक्टिविटी 4.4 देखते हैं। 4.4 में ये बोला जा रहा है टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर। आपको किसी बीकर में टैप वाटर टंकी का पानी ले लेना है और उसमें जो आपका जो भी ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको डालना है, ठीक है। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर सो डैट द बल्ब इमर्स द वाटर, ताकि उसका जो आगे का बल्ब है जैसे ये है ये आपका वाटर में डिप हो जाए, ठीक है। और डज नॉट, देखिए एक शर्त है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको यूज़ करने की एक शर्त होती है कि आप यहाँ देख सकते हैं ये शर्त। आप जिस भी बर्तन में इस थर्मामीटर को डालेंगे, आपने एक बीकर में डाला हुआ है थर्मामीटर, जिस भी बर्तन में डालेंगे ना ही तो उसके किसी चारों तरफ के सरफेस से ना ही नीचे की सरफेस से थर्मामीटर छुलना नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ से जाकर ये थर्मामीटर छुलना नहीं चाहिए। अगर ये छुल जाता है तो ये रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। तो ये बीचों बीच में रखना चाहिए आपको, ना ही किसी से छुलते हुए, ठीक है। अब इसकी रीडिंग वगैरह नोट करनी है और अलग अलग तरीके से इस तरीके से इसका यूज़ करके देखना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, क्या इसकी रीडिंग में बार बार वेरिएशन आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये इसका जो पॉसिबल रीज़न है वो डिस्कस करो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अब देखिए टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर। अब आपको बीकर में कुछ हॉट वाटर लेना है और ए मग डिप द थर्मामीटर इन वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको दोबारा से एक एक्टिविटी करनी है। इसी तरीके से आपको एक बीकर लेना है और उसमें थर्मामीटर डालना है। ये थर्मामीटर जैसे ही आप डाल देंगे तभी क्या होगा, जो इसका मरकरी है, ये जो मरकरी है ये ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा और आप देखेंगे कब तक ये चढ़ता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा तो ये स्टडी पॉइंट होगा, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर मरकरी नहीं बढ़ रहा है। और अगर इस पॉइंट से ऊपर मरकरी नहीं बढ़ रहा है तो इसका स्टडी टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि इस बर्तन के अंदर जो भी वाटर है उसका ये टेम्परेचर है, ठीक है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर। अब हमें वाटर के अंदर से थर्मामीटर लेना है और इसे ऑब्जर्व करना है केयरफुली। व्हाट हैपेंस नाउ, तो अब क्या होगा, डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर, आपको ये जल्दी से जल्दी थर्मामीटर को एकदम से निकालना है और देखना है द लेवल ऑफ द मरकरी बिगेन टू फॉल। और जैसे ही आप ये थर्मामीटर निकालेंगे वैसे ही निकालते ही इस मरकरी का लेवल जो यहाँ चढ़ा हुआ था वो नीचे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी जितना कोशिश हो सके उतनी जल्दी इसका टेम्परेचर रीड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर में बहुत जल्दी फॉल हो जाता है। जैसे ही आप इसे बीकर से निकालेंगे वो टेम्परेचर गिरना शुरू कर देगा। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading, ठीक है। आपके लिए क्या होता है, अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करके आपका टेम्परेचर मीज़र कर रहे हैं तो आपको उसके मीज़र करने के लिए मुंह से थर्मामीटर को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मीज़र योर बॉडी टेम्परेचर। क्या आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस, ठीक है। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, ठीक है। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर वाइल टेकिंग ऑफ माउथ। तो मरकरी आपने देखा जो लेबोरेटरी थर्मामीटर था उसको जैसे ही हम गर्म पानी से बाहर निकालते हैं तो उसका जो भी मरकरी लेवल ऊपर चला जाता है वो एकदम से निकालते ही नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर में देखा, अगर आप नॉर्मली अपना जो टेम्परेचर वगैरह मीज़र करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें मुंह से तुरंत माउथ से जब आप थर्मामीटर बाहर निकालते हैं तो एकदम से उसका टेम्परेचर नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, ठीक है, इसका एक रीज़न है, उसका टेम्परेचर एकदम से नीचे नहीं गिरा है, इसका एक रीज़न है, ठीक है। इसमें डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, यानी कि चमकती हुई आपने जो बीच में इसकी लाइन होती है ये थर्मामीटर है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर इसका ये मरकरी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी ये लाइनिंग है इस तरीके से।
यहाँ पर जितना भी टेम्परेचर आया होगा आपको एक उठी हुई सी चमकती हुई लाइन दिखाई देगी, ठीक है। तो उसे हम किंक बोलते हैं, किंक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? किंक बोलते हैं। डू यू सी या थिंक नियर द बल्ब? तो आपने बल्ब के आसपास कहीं आगे पीछे किंक इस तरीके से शाइनी, कुछ शाइनी सी चीज़ देखी होगी, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर में, ठीक है। तो किंक का क्या यूज़ है? ये किंक है क्या? इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो एक किंक का क्या यूज़ होता है? आपको ये दिखाई दे रहा है ये किंक, ठीक है। ये जहाँ पहुँच जाए वही आपका टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। यही किंक है, ये जो है ये आपके जो टेम्परेचर है उसको फॉलिंग करने से रोकती है, ठीक है, या मरकरी को फॉल होने से रोकती है। जैसे कि अगर आप एक थर्मामीटर लेते हैं, आपने थर्मामीटर लिया, चलिए मैं इसी थर्मामीटर में आपको दिखाती हूँ। आपने थर्मामीटर लिया, ठीक है, आपने इसे अपने मुंह में लगाया और मुंह में लगाते ही इसका मरकरी बढ़ना शुरू हो गया और मरकरी जहाँ तक पहुँचा, ठीक है, जहाँ तक पहुँचा वहीं तक इसके पीछे ये किंक चला, ठीक है। और जहाँ पर ये जाकर मरकरी रुक गया, ठीक है, मरकरी रुक गया और ये किंक है उसने मरकरी को आगे बढ़ने नहीं दिया, ठीक है, यानी कि फॉल होने नहीं दिया। और आपने जब अपने मुंह माउथ से बाहर लिया इस मरकरी मतलब इस थर्मामीटर को, तो आपने इसे मेज़र कर लिया और फिर आपने इसे झटक दिया एक बार, तो क्या हुआ? मरकरी वापस से फ्लो मतलब डाउन मतलब फॉल हो गया, ठीक है। तो ये क्या ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका टेम्परेचर इतनी जल्दी फॉल नहीं होता है? उस चीज़ का नेम है किंक, ठीक है। तो ये किंक एक शाइनी एक शाइनी लाइक स्ट्रक्चर होती है, शाइन देता है काफ़ी, और ये बल्ब के नियर होता है, ठीक है। तो आपने अभी क्या पढ़ा है? आपने अभी पढ़ लिया लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब देखिए आपने क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ा, लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा। क्या आपने इस थर्मामीटर से कभी टेम्परेचर मेज़र किया है? यस, मैंने तो किया है। क्या आपने किया है? आज देखिए मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर भी आते हैं, ठीक है, जो डिजिटली चलते हैं, सेल से चलते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट द यूज़ ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। और देखिए आप सभी जानते हैं अगर आप मरकरी के थर्मामीटर का यूज़ करेंगे तो उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके टूटने का भी डर है, और वो ग्लास का भी बना हुआ है। और अगर आपने किसी छोटे बच्चों को दे दिया और बाई चांस उसने मरकरी वो तोड़ ताड़ के मरकरी अपने मुंह में ले लिया तो उसकी लाइफ को भी डेंजर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी चिंता वाली बात है। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, काफ़ी जहरीला सब्सटेंस होता है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट इज़ द थर्मामीटर ब्रेक्स, ठीक है। और काफ़ी मतलब आप अगर थर्मामीटर आपका टूट जाता है तो उसे डिस्पोज भी आप आसानी से नहीं कर सकते, ऐसे ही आप सड़क पर नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सड़क पर फेंक दिया या आपने डस्टबिन में भी डाल दिया है तो जो मरकरी है वो तो बाहर है ना, वो तो बाहर निकल गया। और अगर कोई और इस मरकरी को या आपके आसपास कोई अदर पर्सन है तो अगर वो इस मरकरी के कनेक्शन में आ जाता है, इसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसको डेंजर हो सकता है, तो आप इसका डिस्पोज भी आसानी से नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ किया गया? डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ किया गया, ठीक है। इस थर्मामीटर में मरकरी नहीं होता है, ठीक है। तो डिजिटली जिस तरीके से कंप्यूटर पर आपका जो टेम्परेचर कंप्यूटर पर जिस तरीके से आपके जो नंबर्स में लिखे हुए आते हैं, आप अगर फ़ोन में देखें तो नंबर्स में सब चीज़ लिखी हुई आती है, ठीक है। तो ये जो डिजिटल थर्मामीटर है उसकी हेल्प से आप ये नंबर्स में अपना टेम्परेचर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज दो तरीके के थर्मामीटर के बारे में बात की है, एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसके अलावा हमने डिजिटल थर्मामीटर भी देखा जो हम नॉर्मली टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीटिंग देखेंगे, किस तरीके से जो हीट है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार है, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर है कन्वेक्शन ऑफ द हीट इन वाटर। देखो पानी में किस तरीके से हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, पानी के पार्टिकल किस तरीके से वाटर के पार्टिकल किस तरीके से गर्म होते हैं, और ये जिस तरीके से आपको ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द कन्वेंशन ऑफ एयर, यानी कि अगर एयर है तो उसके कन्वेक्शन से किस तरीके से हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी, ठीक है। ये सब आपको ब्रिज का इसका सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज का ये डायग्राम दिखाया गया है आपको। और हम यहाँ पर काइंड्स ऑफ क्लॉथ भी पढ़ेंगे, तो हम किस tरीके के क्लॉथ समर एंड विंटर सीजन में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए हम ये भी पढ़ेंगे कि जो कंटेनर्स होते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास ब्लैक कंटेनर और वाइट कंटेनर है तो ब्लैक में क्यों इतनी जल्दी फूड गर्म हो जाता है? ब्लैक कंटेनर या कोई भी जो ब्लैक कलर की जो भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो
क्यों इतनी जल्दी हीट गेन कर लेती है और उसका हमारे जो कपड़े हम डार्क कलर के पहनते हैं उससे क्या रिलेशन है, तो ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। और वूलन क्लॉथ्स वगैरह इन सब के बारे में देखने के बाद हमें चैप्टर का जो इसका इनसाइड है वो भी करेंगे, ठीक है। इनसाइड कहने का मतलब है इसका जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है वो करेंगे, इनसाइड तो अभी हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको समझने में आया हो क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में, डिजिटल थर्मामीटर के बारे में अगर आपको समझ में आया हो और आपने किंक वगैरह के बारे में पहली बार सुना हो या इस तरीके की चीज़ों के बारे में पहली बार सुना हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा एक छोटा सा निवेदन है, ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपकी 7th क्लास के लिए ही काम आने वाली नहीं है, ठीक है। सिर्फ 7th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, इसके अलावा अदर जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इन सब चैप्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है। जिन एग्ज़ाम्स में इन सब चैप्टर की ज़रूरत है और उसमें मैंने देखा है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें NCERT लेवल का काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। 6 से लेकर आपके 12th लेवल तक का या फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो बुक्स होती है ना, उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए होते हैं। आधे से ज़्यादा आप देखिए 80% आप देखिए 80% क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। तो अगर आपने एक बार ये बुक्स रीड कर ली, NCERT की, साइंस की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, मैथ्स की है, तो आप ना किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में धोखा नहीं खाएंगे। आप पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एक छोटा सा निवेदन ज़रूर रहेगा कि उन लोगों के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास मेरा ये संदेश ज़रूर पहुँचाइएगा और ये चैप्टर उन लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के भी बहुत काम आने वाला है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप इसकी लर्निंग को देखते रहिएगा।